एक समय की बात है। एक घने जंगल में एक शक्तिशाली बाघ रहता था। वह अपनी ताकत और डरावनी दहाड़ के लिए जाना जाता था और जंगल के सभी जानवर उसकी इज्जत करते थे। एक दिन बाघ अपने शिकार को खाते हुए बहुत खुश था। वह बड़े चाव से मांस खा रहा था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि एक खतरा आ रहा है। जैसे ही वह एक बड़ा टुकड़ा चबा रहा था, एक तेज हड्डी उसके गले में फंस गई। पहले तो बाघ को कुछ महसूस नहीं हुआ, लेकिन धीरे धीरे गले में दर्द होने लगा। वह निगलने की कोशिश करता, लेकिन हड्डी उसी जगह फंसी रही। दर्द से तड़पते हुए बाघ ने जोर से खांसना शुरू किया और अपने पंजे से गले को खरोंचने की कोशिश की, लेकिन हड्डी हिल भी नहीं रही थी। अब बाघ का गला सूज गया था और वह न तो ठीक से बोल पा रहा था, न खा पा रहा था। दर्द से बेहाल बाघ ने सोचा कि अगर इस हड्डी को जल्दी नहीं निकाला तो वह मर भी सकता है। अचानक बाघ ने जोर से आवाज लगाई, कृपया कोई मेरी मदद करो, मेरे गले में हड्डी फंसी हुई है। जो भी मेरी मदद करेगा उसे मैं सोने का एक बर्तन दूंगा। जंगल के सारे जानवर बाघ की आवाज सुनने के लिए इकट्ठा हुए, लेकिन कोई भी उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाया। सभी जानवर जानते थे कि बाघ बहुत ताकतवर और खतरनाक है। वे सोचते थे कि बाघ अगर उनकी मदद करने के बहाने उन्हें खा न जाए तो क्या होगा। बाघ ने देखा कि कोई भी उसकी मदद करने नहीं आया। उसने फिर से अपनी आवाज ऊंची की और कहा, कृपया मेरी मदद करो, जो भी मेरी मदद करेगा उसे मैं सोने का बर्तन दूंगा। फिर एक चतुर बगुला धीरे धीरे जानवरों के झुंड से बाहर आया। वह बगुला अपनी लंबी टांगों और तेज चोंच के साथ बाघ के पास आया। मैं आपकी मदद करूंगा, बगुला ने धीरे से कहा। बाघ हैरान हो गया। तुम मेरी मदद करोगे? बाघ ने पूछा। क्या तुम यकीन रखते हो कि मैं तुम्हें कुछ दूंगा? बगुला थोड़ा सोचा, फिर बोला, अगर तुम सच में मुझे सोने का बर्तन दोगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन एक शर्त है। मैं छोटा हूं और तुम बहुत बड़े हो। क्या तुम मुझे नुकसान नहीं पहुंचाओगे? बाघ ने आश्वासन दिया, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। अगर तुम मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हारी मदद का पूरा सम्मान करूंगा। बगुला बाघ की बातों को सुनकर थोड़ा संतुष्ट हुआ और फिर अपनी चोंच बाघ के गले में डाल दी। बगुला बहुत सावधानी से हड्डी को निकालने की कोशिश कर रहा था। बाघ ने अपना मुंह खोला और बगुला ने उसकी गहरी आवाज सुनने के बजाय धीरे से हड्डी को निकालने की कोशिश की। कुछ समय बाद बगुला ने बड़ी मेहनत से हड्डी बाहर निकाल दी। बाघ ने राहत की सांस ली और अपना गला खोलकर कहा, तुमने मेरी जान बचाई बगुला, मैं तुम्हारा धन्यवाद करता हूँ। बगुला खुशी से बोला, अब मेरा सोने का बर्तन कहाँ है? बाघ ने अपनी आंखें पतली करते हुए मुस्कुराया और बोला, सोने का बर्तन? तुम तो खुश होना चाहिए कि मैं तुम्हें खा नहीं गया। तुमने अपनी चोंच मेरे गले में डाली। अगर मैंने तुम्हारा सिर चबा लिया होता तो क्या होता? अब जाओ, जल्दी से जाओ। बगुला डर के मारे रुक गया। वह समझ गया कि बाघ ने उसे धोखा दिया है। बाघ ने सोने का वादा किया था, लेकिन अब वह कुछ नहीं देने वाला था। बगुला डर और गुस्से में भरकर तुरंत उड़ा और जंगल में उड़ते हुए सोचा, मैंने बाघ पर विश्वास क्यों किया? अब से मैं किसी भी झूठे वादे करने वाले से दूर रहूंगा। इस कहानी से बगुला ने यह सीखा कि किसी भी बुरे और स्वार्थी व्यक्ति से वादा करना ठीक नहीं है। और उसी दिन के बाद बगुला ने कभी भी बाघ के पास जाने की गलती नहीं की।